क्योंकि अरफाज अहमद डेंग किसी की चापलूसी नहीं करता था, किसी के पीछे माइक लेके नहीं घूमता था, वो सच दिखाता था। और यही चीज उनको चुभी। और ये उमर सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि आप सीएम हो यहाँ के। एक जर्नलिस्ट को डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड प्रेस इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और 4th पिलर को गिराया जा रहा है और चुप करके देखते रहे। अभी तक उमर अब्दुल्ला का एक बयान नहीं आया, ठीक है। जेडीए ने उनकी लैंड को गिराया। जेडीए को तमिल में आए हुए कितने साल हुए हैं? अभी 40 साल उनको नहीं हुए हैं। जेडीए का मतलब होता है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जम्मू को डेवलपमेंट करने का काम। आप तो जम्मू को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हो। वहीं पे हमारे जो एडवोकेट है, हमारे बड़े भाई जो शेख शकील हैं, उन्होंने खसरा नंबर 154 एक 1 और 100 कनाल से ज्यादा लैंड उन्होंने डिक्लेयर की है। कहां पे? मारबल मार्केट है, ठीक है, जो कि स्टेट लैंड है। वहां पे क्यों नहीं पीला पंजा चलता? पीला पंजा सिर्फ मुसलमानों पे चलता है। जो मुसलमान दिखा, जो सही न्यूज दिखाता है, जो हक की, आवाम, पब्लिक की, मजलूमों की, मस्कीनों की आवाज दिखाता है, आपने उसके खिलाफ पंजा पंजा चलाया। और शायद उसका कितना 2.5 के 3 मतलब में उसका घर था, उसके घर को दिखाया गया, ठीक है। डेमोक्रेसी का फेलियर है और हमारे लीडर्स का फेलियर है, जो अभी तक चुप है। चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो सीएम है, ये सबका फेलियर, सबके मुंह पे तमाचा चला है। वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है ना, आग लगेगी तो घर जद में आएंगे टैंकर। यहाँ पे हमारा घर थोड़ी ना है। आज उसकी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। अब कब तक चपलूसी करोगे? ये बहुत गलत हुआ है और सरासर ना इंसाफी है, ठीक है। अगर उसको नोटिस तो दो, कम से कम उसको आपको नोटिस सर्व करना। वो रात पूरी बेचारा टंड के बाहर वहां पे रहा है। लेकिन मैं मुबारक देना चाहूंगा सैकड़ों अवाम हिंदुस्तान की जो उसके पीछे खड़ी हो गई है। आज हमारे एक हिंदू अंकल वहां पे आए, उन्होंने अपनी बेटी के हाथ से 5 मरला जमीन उनको सौंपी है। ये तमाचा उन कम्युनल फोर्सेस को जो हिंदुस्तान को लड़ाना चाहती हैं सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम से। देखो, इंसान के सिर्फ 2 घर होते हैं, एक होता है उसका मकान, एक होता है उसकी कब्र। कब्र आखिरत का घर और दुनिया में उसका मकान का घर। वो मकान अरफाज अहमद डेंग के भी 40 साल उम्र नहीं होगी, वो उसके बाप ने घर बनाया था। और कैसे बनाया था उसका बाप ही जाता है। आपकी खेती में से अगर ना कोई एक पेड़ आपका काट लेना, आपको कितना दुख होता है। और उसका मकान गिराया गया सिर्फ इसलिए कि वो सही दिखाता था, सिर्फ इसलिए कि वो सेकुलर था, और सिर्फ इसलिए कि उसका नाम अरफाज अहमद था, वो मुसलमान था, इसलिए उसका आपने मकान गिरा दिया, ठीक है। कल ये सबकी बारी आएगी। एवरीवन विल बी पुनिश्ड बिकॉज कम्युनल फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। और ये काफी टाइम से, मैं आपको एक बात बता दूं, ये काफी टाइम से ना एक सिस्टम चल रहा है जम्मू में हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करने का। मैं उमर अब्दुल्ला को बोलता हूं कि उमर अब्दुल्ला आप रिजाइन दे दो, आपके बस की बात ये नहीं रही है। आपने बीजेपी के खिलाफ बोला हम बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज सब बीजेपी के अगेंस्ट साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपने जानबूझ को उनको राज्यसभा की सीट जिताई। हमें पता है किसने उनको वोट दिया है, किसने पैसे लिए और किसने वोट दिया उनको। वो बिल्कुल उमर अब्दुल्ला की सरबराही में हुआ काम है ये। उमर अब्दुल्ला चाहते हो सीएम ऑफ द स्टेट है ना, तो उसका घर रोक नहीं सकते क्या? आप उसका कसूर बता दें कि अरफाज अहमद डेंग का कसूर क्या था? कोई कसूर नहीं है। सिर्फ ये बोला गया विदाउट एनी प्रियर नोटिस, विदाउट एनी नोटिस फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है नहीं, हिज हाउस वाज डिस्ट्रॉयड। जेडीए का जो काम है ना, वो डेवलप करना जम्मू को, जम्मू को बर्बाद करना नहीं है, ठीक है। ये किन की शारों पे हुआ वो हम सब जानते हैं। ठीक है, जो स्टेट लैंड है भाई, अब जम्मू में हजारों कनाल स्टेट लैंड है। अब सारी पे पीला पंजा फेरो ना, क्यों? वो बीजेपी के फाइनेंसर है, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अरफाज अहमद डेंग के साथ पूरी आवाम खड़ी है, जो सेकुलर आवाम है, जो इंसानियत का जिनका मजहब है, वो पूरी खड़ी है। इंशाल्लाह अगर उसका 3 मरले का घर खड़ाएगा ना, उसको 30 मरले में घर बना के देंगे, ठीक है। लेकिन रोना तब आया जब उसकी माँ बाप को रोते हुए देखा। हर किसी की माँ बाप होते हैं। रात को आप बेघर कर दिया उनको। क्या ये कोई सिस्टम होता? क्या ये प्रोसीजरल रॉयल होता है, लॉ होता है ये? क्या आप इसी तरीके से आओ तो अपनी जबरदस्ती डिक्टेटरशिप के तहत सबके किसी के घर गिरा दो? और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जा रहा है। ये मीडिया नहीं दिखा रही है,
गोदी मीडिया ये चीजें नहीं दिखा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियोज आ रही, हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, जहां जहां पे मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को गिराया जा रहा है। ये कम्युनल वाइब छोड़ना चाहते हैं पूरे इंडिया में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी जो सेकुलर हैं, जो जिनका मजहब इंसानियत है, वो हमारे साथ खड़े हैं, वो अरफाज अहमद डैंग का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हम इस हिंदुस्तान को बिखरे, यहाँ पे हमारे अजदाद, हमारे असलाफ ने खून दिया है इस धरती को। देखो वहां पे कुछ 50 सीट्स थी, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक मुद्दा क्लियर है, हमारी सबसे बड़ी चीज है वो तौहीद है। क्या? सिर्फ एक अल्लाह को मानना, ठीक है। हमारे असहाब जहाँ पे बुतों को देखते थे वहां से मुंह फेर लेते थे। हमें क्या जरूरत है ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की जिसका नाम श्री मातू वैष्णो देवी रखा हो? भाई वो उनका अकीदा है, और यूनिवर्सिटी कम है क्या? हम ऐसी चीजें पढ़ना नहीं चाहते जहाँ पे शिर्क का थोड़ा सा असर हो। हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह की पूजा करने वाले। जहाँ पे ऐसी रोटी किसी लंगर के नाम पे, किसी मजार के नाम पे, किसी देवी के नाम पे चढ़ाइएगी, वहां पे क्या जरूरत है आपको एडमिशन लेने की? हमारे असहाब उस चीज को देख, जहां पे मंदिर होते थे वहां से मुंह फेर लेते थे, जहां पे मूर्तियां होती थी वहां से मुंह फेर लेते थे। हम क्यों वहां पे? देखो वो एक अलग बात है, सेकुलरिज्म एक अलग बात है, लेकिन हमारी तौहीद एक अलग बात है। मैं सच्ची बात बोलने वाला हूँ, ठीक है। उस चीज के मैं फेवर में हूँ। हिंदू ने जो किया बहुत अच्छा किया। शादाब यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदू, उनको भी निकाल दो, उनके भी यहाँ पे आस्था नहीं है ना। और जहां जहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज वहां पे मुसलमान सिर्फ किया जाए, बाइकाट किया जाए, ठीक है। नहीं, वहां पे डिवीजन हो जाना चाहिए भाई, ये मुसलमानों के नाम पे। लेकिन मैं मुसलमानों को एक बात कहना चाहता हूँ, कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह का और रोटियां खाते हो लंगरों की, ये कौन सी बात है भाई? वो उनका हक है। या तो आप बोल दो हम वैष्णो देवी जो वो है उन पर हम यकीन रखते हैं, हम उनको मानते हैं, हमारी आस्था वहां पे जुड़ी है, लो वहां पे एडमिशन। सुनील शेट्टी साहब का रात को इंटरव्यू है कि वो हिंदुओं का पर्सनल मामला, वहां पे हिंदू डोनेशन होती है, आप उनकी डोनेशन में चढ़ावे के दम पे पढ़ रहे हो। सर बीइंग अ मुस्लिम के लिए कहता हूं, हमारे असहाब, हमारे नबी पैगंबर जहां पे बुत प्रस्ती होती थी वहां से मुंह फेर लेते थे। हम कैसे उनके साथ दें? हम उनका कैसे साथ दें? ठीक है ना, ये गलत बात है, ठीक है नहीं। वहां पे उनको एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए।